जी, अस्सलाम वालेकुम गाइज़। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ऐसा है कि आपको भी पता है एक शख्स का छिड़ा हुआ एक पोला रिकॉर्ड जो टिकटॉक पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ख़ैर मैं गया था मैं उधर रिकॉर्डिंग पे। तो मैं शाइस्ता ने जिसने एप्लीकेशन करवाई है पोला रिकॉर्ड की। तो आज उनसे हमने डिस्कस की है, उसने अपना इंटरव्यू दिया है। तो उसने सारा गाइड किया, उसने सारा बताया कि मेरे साथ कैसे ज़्यादती हुई, क्या हुआ और मैं कैसे गई, क्यों गई, क्या मामलात हुए, किस तरह से हुआ। तो चलें आएँ चलते हैं, आपको वीडियो दिखाते हैं। तो देखें और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो कमेंट्स करें, देखें कि क्या इसकी बात में क्या सच्चाई है या नहीं है, या पोला रिकॉर्ड जो है वो बेकसूर है कि नहीं। तो बाकी आएँ देखें वो वीडियो में क्या होता है क्या नहीं। बहादुर लड़की भी यहाँ पर मौजूद है जिसने नबील उर्फ भोला रिकॉर्ड के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसके खिलाफ जो है वो थाना गालब मार्केट में एक मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमे के हवाले से बताता चलूँ कि मुकदमा जो है वो जनाब बिल जबर की दिफात में जो है वो दर्ज किया गया है। सबसे पहले जो है वो साइस्ता तालिब की जानिब चलते हैं। साइस्ता आप बताएं कि किस तरह से ये सारा वाकया पेश आया और भोला रिकॉर्ड के साथ आपके कब से ताल्लुकात? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा वोला के साथ तकरीबन 1 साल से कॉन्टैक्ट था। बात वगैरह होती थी, हम लोग मिलते थे पब्लिक प्लेस पे, टिकटॉक की वीडियो बना लेते थे, बातचीत वगैरह कर लेते थे। मुझे डिटेल में थोड़ी सी चीज़ बताएं कि मुलाकातें आपकी पब्लिक प्लेस पे होती रही, आपको कोई घरेलू मसाइल थे, क्या आप उनके साथ यूट्यूब। डिस्कस करना चाहती थी? 9:30 बजे आपको उन्होंने फ़ोन किया और आपको निजी होटल में बुलाया और वहाँ पर आपके साथ जो है वो ज़्यादती कर डाली। ज़्यादती के बाद आपने कितनी देर बाद जो है वो 15 पर कॉल की थी? सर, हमारे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे, एज़ अ फ्रेंड मैंने इसके साथ डिस्कस कर दिए। तो इसने मुझे ये यकीन दहाई करवाई कि परेशान ना हो, मेरा कोई है डीएसपी जानने वाला, आप आओ, उनसे मिलो, मैं आपकी बात करवा देता हूँ, जो भी बात जिस है। डीएसपी का ये नाम ले रहे थे वो आप हमें भी बताएं और वो थाना बताएं कि क्या डीएसपी साहब के साथ इनकी शायद कोई ऐसी बात हो कि मैं लड़की को वर्गला के लेके आऊंगा, उनको होटल में लेके जाऊंगा। इस केस में क्या पुलिस भी इन्वॉल्व है? नहीं सर, इस केस में पुलिस तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। और वो डीएसपी का नाम पता नहीं, मुझे याद नहीं है, चौधरी साजिद पता नहीं जो भी नहीं था। खैर फिलहाल इन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया होटल में, हिल्टन होटल, रूम नंबर 503 पर। मैं वहाँ पर गई, इनके बुलाने पर मैं गई हूँ। इन्होंने मुझे ये, मैंने आपको बताया डीएसपी साहब का बोला था कि वो आ रहे हैं, आप आ जाओ। तो मैं होटल गई हूँ, वहाँ पर वो ये साहब नहीं थे, बोला रिकॉर्ड अकेला ही था। आप किसी के साथ गई थी, किसी गाड़ी में, किसी मोटरसाइकिल पे या कोई ऊबर वगैरह कराई थी और आपको मोबाइल फ़ोन पर इन्होंने मैसेज भेजा था कि कमरा नंबर 503? जी सर, बिल्कुल मैं ऑटो पर गई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि हिल्टन होटल रूम नंबर 503 में आ जाओ। फिर उसके बाद जब आपकी गुफ्तगू अंदर कमरे में हुई, उसके बाद भोला रिकॉर्ड ने आपके साथ जो भी जो है वो जनाब बिल जबर किया, ज़्यादती की, ये ताल्लुकात कहाँ से शुरू हुआ? बात कहाँ से शुरू हो रही थी कमरे के अंदर, उसके बाद क्या हुआ? सर, मैंने आपको बताया है ना, मेरे से ठीक है, हमारी पहले बात होती थी, बात वगैरह करते थे, कांटेक्ट में थे। इसका इमेज मेरे सामने बहुत अच्छा था, ये शायद इसने बनाया हुआ था मुझे। अच्छी तरह इसने एतमाद में लिया कि पहले इसको मेरे ऊपर ट्रस्ट हो जाए, फिर मैं इसके साथ तशद्दुद करूँगा, इसे ज़्यादती का निशाना बनाऊँगा। मैं वहाँ पर गई हूँ, बैठी हूँ, तकरीबन 2 घंटे मैं वहाँ पर रुकी हूँ। 1 घंटा मैंने उनका वेट किया डीएसपी साहब का, तो वो नहीं आए। देन मैंने इनसे कहा कि मैं वापस जाती हूँ। तो जब मैं वापसी के लिए उठी हूँ, फिर उन्होंने मुझे पकड़ के पीछे की तरफ धक्का दिया। शाइस्ता, जो बंदा झूठा होता है वो किसी दूसरे बंदे पर जो है वो इल्ज़ामात भी लगाता है। जिस तरह से भोला रिकॉर्ड ने सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर आकर कहा कि शाइस्ता ने इससे कबल जो है वो मुफ्ती कवि और शेख रशीद साहब को भी ब्लैकमेल किया है, इसमें कितनी सदाकत है? सर, मेरी बात सुने, ये अपना बर्डन उतार के उनके कंधों पे डाल रहा है, ठीक है। शेख रशीद साहब मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, ऑनरेबल है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, काबिल एहतराम है वो मेरे लिए। ये एफआईआर में भोला रिपोर्ट के अलावा किसी और का कोई कंसर्न नहीं, ठीक है। ये जो भी कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहा है या जो भी है, ये तो भी बहुत सारी बातें करेगा, लेकिन मैं हक सच पर हूँ, ठीक है। मैं इंशाल्लाह इस बात पर डटी रहूँगी, मुझे इंसाफ मिलेगा। और इसका जो गंदा गलीज से है ना, दुनिया को तो पहले से पता है 50%, और जो बाकी रह गया वो लोगों को अब पता चल जाएगा। शाइस्ता, आपका ताल्लुक कितनी देर से था इनके साथ? सर, तकरीबन 1 साल से। 1 साल में आपने बहुत सारी टिकटॉक देखी होंगी, जिस तरह से बिनौने ममालिक में जाके ये लड़कियों के साथ बगलगीर भी होता रहा और उनके साथ जो है वो गंदे गंदे अल्फाज भी इस्तेमाल करता रहा। आपको पहले इस बात का कभी ख्याल नहीं आया कि अगर उन लड़कियों के साथ इनकी इस तरह के मरासिम हैं, तल्लुकात हैं, बैठना उठना है, मैं इनसे ज़रा दूर रहूँ? सर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा इसके साथ
कोई ऐसा, मैं इसको इतना अच्छे से नहीं जानती थी, ठीक है, बस सुना हुआ था कि है कोई बोला रिकॉर्ड मरूफ टिकटॉकर जो भी है। आपको किस आदमी ने आपकी इनके साथ मुलाकात करवाई थी, या कोई रॉन्ग कॉल थी, या फिर आपने इनका नंबर ढूंढा, या इन्होंने आपका नंबर ढूंढ कर रब्ता किया? सर सोशल मीडिया के थ्रू हमारा हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज किया। पुलिस की बात बताएं कि जब आपने ये एफआईआर दर्ज करवाई, तो जाहिर बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपको, ये कैमरे के जरिए जो है वो लाखों माएँ बहनें आपको देख रही हैं जिनके साथ शायद ऐसे वाकयात, ऐसे हालात पैदा उनके हो गए हों, वो खामोश होकर बैठ गई हों, लेकिन आपने एक बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। और मैं राना जो है वो अली हसनैन साहब को भी जो है वो मुबारकबाद दूंगा, जिनके जो है वो आप साथ बैठी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की, और आपको इन्होंने हौसला भी दिया कि इसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात वाकयात में जो है वो पुलिस भी अमूमन साथ नहीं देती। खासकर जो है वो लड़कियां, खवातीन जो होती हैं वो अपने साथ जना बिल जबर भी करवा लेती हैं, लेकिन खामोशी धार लेती हैं। लेकिन आपने आवाज़ उठाई। पुलिस की जानिब से मुझे थोड़ा सा बताएं कि पुलिस आपके साथ एफआईआर के बाद कोऑपरेट कर रही है? किसी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ऑफिसर ने आपके साथ रब्ता किया है? जी सर, बिल्कुल पुलिस ने मेरे से बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। गाली मार्केट की जो ये मैम सदक मैम मेरा इंचार्ज जो है वो केस हैंडल कर रही हैं, वो सब देख रही हैं, उन्होंने मेरे से बहुत कोऑपरेट किया। और वहाँ की जो एसपी मैम है, मैं उन्हें सैल्यूट पेश करती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरी बात सुनी और मुझे इंसाफ दिलाने की यकीन दहाई करवाई। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो मेरे साथ ज़रूर इंसाफ करवाएंगे। जो एसपी मॉडल टाउन अमारा शराजी खातून लगी है, वो एक इंतहाई मेहनती और पढ़ी लिखी खातून है। आपकी क्या उनके साथ कोई मुलाकात तय पाई गई है या मुलाकात हो गई है? सर मेरी उनके साथ फिलहाल तय तो नहीं पाई, लेकिन मेरी उधर पुलिस स्टेशन में उनसे मुलाकात हुई थी, मैंने आपको बताया ना। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ बात वगैरह की और मुझे यकीन दहाई करवाई है। उन्होंने कहा शाही साहब बिल्कुल परेशान ना हो, आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। ऐसे लोग जो होते हैं ये बड़े मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, इनके ताल्लुकात भी होते हैं लोगों के साथ, अच्छे बुरे लोगों के साथ। आपको मैं फिर जो है वो अप्रिशिएट करता हूं कि आपने आवाज़ उठाई, लेकिन बोला रिकॉर्ड जो नबील उर्फ बोला रिकॉर्ड है, उनकी जानिब से कभी आपको इस केस के बाद कोई थ्रेट की कॉल आ रही है या अपनी फैमिली को आ रही है? सर रोज़ आया थ्रेट्स है मुझे भी, मेरी फैमिली को भी। मैं यहाँ पर बताते चले जाऊँ, मैं बहादुर और इज्जतदार बाप की बेटी हूँ, ठीक है। ये थ्रेट से छोटे मोटे लोग, ये बोला रिकॉर्ड जैसे ये गंदे मंदे लोगों से मैं डरने वाली नहीं हूँ, ठीक है। मैं आज सच पर हूँ और इंशाल्लाह इंसाफ लेकर आऊँगी। साजिदा का कहना था कि बोले जैसे गंदे मंदे लोगों के साथ जो है वो मैं पूरा इंसाफ करूंगी, उनसे जो है वो बदला लूंगी। मेरे साथ जिस तरह से उन्होंने जनाब बिल जबर किया होटल के अंदर बुलाकर, उसका भी जो है वो मैं हिसाब लूंगी, उससे भी जो है वो उनको सजा दिलवाऊंगी। ताहाल जो है वो साजिदा के मुतालिक अगर बात की जाए तो साजिदा ने एक बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी साजिदा ने आवाज़ उठाई। यहाँ पर हमारे मुल्क में अमूमन इस तरह से पाया जाता है कि किसी के साथ अगर ज्यादती हो जाए तो उसकी फैमिली जो है, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उससे करीबी जो है अजीज़ोकार जो होते हैं, वो बात को दबाने के लिए जो है वो प्रेशराइज करते हैं। खासकर घर वाले जो होते हैं वो भी यही बात करते हैं। अगर आप कैमरा के सामने आई या आपने कोई पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश की तो आपकी बहनों का, आपके भाइयों का इमेज खराब हो जाएगा, आपके मोहल्ले में कोई इज्जत नहीं रहेगी। लेकिन मैं इनकी फैमिली को भी अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, इनको कंधा लगाया और कहा कि भोला रिकॉर्ड एक गंदा आदमी है और उसके साथ जो है वो पूरा उसके साथ जो उसने किया है उसका बदला लेना चाहिए। साजिदा फिर मैं एक दफ़ा आपकी जानिब आऊँगा, मुझे थोड़ा सा बताएं कि मुकदमा तो आपने दर्ज करवा दिया है, ताहाल सुलह सफाई की जानिब से आपको कुछ पैसों के हवाले से किसी जगह से ऐसे कोई टेलीफोन वगैरह आ रहे हैं? जिस तरह से भोला रिकॉर्ड के कुछ चंद दोस्त अमीर तरीन आदमी हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, उन्होंने अपने साथी को बचाने के लिए आपको कुछ पैसों की ऑफर की हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सर मेरी बात सुने, मेरी इज्जत खराब हो गई है। यही उसने बहुत मतलब कि बेदर्दी से ना मुझे कुचला है, ठीक है। पैसों की तो सर बात ही नहीं है। मैं मुझे इंसाफ चाहिए, वो मैं लेकर रहूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर इन जैसे लोगों को माफ़ कर दिया जाए ना, इन जैसे ये बोला रिकॉर्ड जैसे लोगों को, तो न जाने कितनों की माँ बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होती है। आपने साजिदा की बात सुनी कि उनका भी यही कहना था कि ऐसे लोग जो है वो लोगों की इज्जतों को कुचल देते हैं। मेरे साथ इस वक्त राना अली हसनैन एडवोकेट यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बहादुर। जी नाजरीन, आपने अभी वो वीडियो देखी, तो खैर आप मुझे क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? और मुझे जो भी कमेंट्स में आप मुझे गाइड कीजिएगा, मुझे बताइएगा क्या कितना सच है और कितना झूठ है, और क्या भोला इस चीज़ में शामिल है या नहीं है। तो बाकी आज के व्लॉग में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।